एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसको हम हर इंसान हम एक ना एक टाइम पर बहुत ज़्यादा फील करते हैं, नोटिस करते हैं। और वो टॉपिक है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। सो आर यू ऑल्सो टायर्ड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स? Are you also always feeling very much demotivated while looking at other person's journey? Are you also searching for validation? So if you are doing all those things, then you are at a right place. So आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमें अपनी लाइफ की जर्नी को दूसरे की लाइफ की जर्नी से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? हम जैसे सपोज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी लाइफ देखते हैं लोगों की कि दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर एफर्टलेसली गेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, और उनकी लाइफ में कितना सब कुछ परफेक्ट है। तो हम ये सब चीजें देख के अपने आप को बहुत ज्यादा नीचा सोचते हैं या हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं उस टाइम पे। दिस वुड बी अ गुड वर्ड। सो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते। सो दिस इज वेरी बैड सिचुएशन और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी लाइफ को, हमें नहीं पता दैट 100% सिचुएशन ऑफ देयर लाइफ, बट हम उनकी थोड़ी सी लाइफ की कोई छोटी क्लिप्स या पिक्चर्स या थोड़ा सा पार्ट देखकर हम उनकी ओवरऑल लाइफ को जज कर लेते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बुरा मान लेते हैं। सो वी मस्ट नॉट डू दैट थिंग। वी मस्ट लव आवर जर्नी। अपनी जर्नी पे भरोसा रखो कि हर किसी की लाइफ कुछ ना कुछ होती है। आई एम हैविंग सच सिचुएशन, तो मुझे उस हिसाब से डील करना है। आई डोंट हैव टू कंपेयर माई सेल्फ, माई रिलेशनशिप्स, माई फैमिली और माई इनकम और एनीथिंग विद अदर पर्सन, बिकॉज दिस इज वेरी डीमोटिवेटिंग थिंग एंड वी शुड नॉट डू दैट थिंग। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, stop comparing your 1% from that another person's 100%. सपोज अगर हम, ठीक है, अगर हम किसी 4th क्लास के बच्चे को कंपेयर करने लग जाए 12th क्लास के बच्चे के साथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटेलिजेंसी और एबिलिटी टू ग्रास्प समथिंग, या फिर दूसरी बात में कहें कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने, सपोज हम कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग या कुछ भी हो, हम कुछ उसको चैलेंजिंग टास्क देते हैं जो हमें पता है कि +2 का बच्चा एक ज्यादा अच्छे वे से कर सकता है एज कम्पेयर टू दैट 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। तो हमें पता है कि दोनों की अलग अलग जर्नी है। 4th क्लास का बच्चे का इंटेलेक्ट, उसका सिचुएशन, उसके सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो हमें अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, अपनी लाइफ की जर्नी को हमें दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जर्नी को अपने आप से ही कंपेयर करना चाहिए। कैसे? अगर सपोज हम फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक्स, कि सपोज हम इस मंथ के टेस्ट में हम 100 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, 400 में से कोई टेस्ट है सपोज, तो 400 मार्क्स का, एंड वी आर स्कोरिंग 100 मार्क्स। ठीक है, लास्ट मंथ हमने उसी में हमने 48 मार्क्स स्कोर किए, तो वी हैव इम्प्रूव्ड ना। ठीक है, और उससे पिछले मंथ हमने स्कोर किया कितना, 20 और 30 मार्क्स, हमें उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कंपेयर योर सेल्फ विद योर पास्ट परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद सम अदर पर्सन परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज ऑन देयर जर्नी, और जो हम क्या पता उनकी हमसे भी बुरी हालत हो पहले। तो अपने आप से मतलब रखो कि वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन आवर सेल्फ, वी हैव टू मेक आवर सेल्फ बेटर। सो ये चीजें मत करो, स्टॉप कंपेयरिंग, और अपने ऊपर बिलीव रखो कि मैं जहां हूं, जैसे हूं, आई एम गुड, और जो मेरा इस टाइम पे बेस्ट है, व्हाट शुड आई डू एट दिस टाइम टू गिव माय बेस्ट। सो थैंक यू सो मच। स्टे मोटिवेटेड, कीप योरसेल्फ पॉजिटिव एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।